बहुत तकलीफ होती थी। तभी एक रात जब पांचों अनाथ बहनें अपने फूस के घर में चद्दर ओढ़कर सो रही थी, तभी अचानक तेज तेज आंधी तूफान आने लगता है, बारिश पड़ने लगती है, ओले गिरने लगते हैं और उस आंधी तूफान में पांचों अनाथ बहनों का वो फूस का घर टूट कर बिखर जाता है। गीता, सिया, मुन्नी और तितली को संभालो। तितली, मुन्नी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारा ये घर ये कैसे टूट गया? अब हम क्या करेंगे दीदी? हे भगवान, हम पांचों बहनों को अब और कितने बुरे दिन दिखाएगा। हमसे हमारी माँ तो छीन ही ली तूने, अब उनका ये पुश्तैनी घर जो आखिरी निशानी था, आज तूने हम पांचों अनाथ बहनों से उनकी आखिरी निशानी भी छीन ली। पांचों बहन रात को अपनी टूटी झोपड़ी से निकलकर नंगे पांव भूखे प्यासे सड़क पर घर की तलाश में निकल जाते हैं। काफी दूर चलते चलते वो लोग थक जाते हैं, लेकिन उनका रहने का आसरा कहीं नहीं मिल पाता। तभी अचानक से तितली के पैरों में एक कांटा चुभ जाता है। मम्मा, मेरे पैर! अरे सिया, तितली के पैरों से तो खून आ रहा है। इसके पैरों पर तुरंत कुछ एंटीबायोटिक लगाना होगा, नहीं तो ये जख्म और गहरा हो जाएगा। यहाँ इस सुनसान जंगल में एंटीबायोटिक चीज क्या मिलेगी? ठहरो, घबराओ मत। वहाँ देखो, वहाँ पर नीम का पेड़ है। नीम की डलियों से कुछ पत्ते तोड़कर उसे पीसकर तितली के पैरों पर लगे जख्मों पर लगा देते हैं। इससे उसे किसी भी तरह की सेप्टिक प्रॉब्लम नहीं होगी। पिंकी पास के नीम के पेड़ से पत्तों को तोड़कर उसे अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर बारीक करके अपनी छोटी बहन तितली के पैरों पर जख्म पर लगाती है और फिर से पांचों अनाथ बहन चलना शुरू करती है। कुछ देर बाद भूखे प्यासे इतनी दूर चलते चलते मुन्नी को बहुत तेज भूख लगती है। बड़ी दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अब मुझसे एक और कदम नहीं चला जाएगा। अच्छा रुको, घबराओ मत, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तब तक थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करो। अब धीरे धीरे पांचों अनाथ बहन चलते चलते एक बहुत बड़े कचरे के खान के पास आती हैं, जहाँ एक बड़े से डस्टबिन के पास कुछ रोटियां फेंकी हुई होती हैं। उन रोटियों को देखकर पिंकी उन्हें उठा लेती है और अपने दुपट्टे से साफ करके अपनी छोटी बहन मुन्नी को खिलाती है। ये ले मुन्नी, तुम्हें भूख लग रही थी ना? ये लो, ये रोटियां हैं, इन्हें खा लो। दीदी, आप भी खाओ ना हमारे साथ। अब पांचों अनाथ बहन उन रोटियों में से एक एक टुकड़े को खाती हैं और फिर से चलना शुरू करती हैं। अब चलते चलते पांचों बहन गांव के एक बहुत बड़ी नदी किनारे के पास पहुंचती हैं। हो, देखो दीदी, यहाँ पर कितनी बड़ी नदी और कितनी ठंडी हवाएं चल रही, कितना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर। गीता, पिंकी, तितली सही कह रही है। कल रात से चलते चलते मेरे पैर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, इन पर छाले पड़ गए हैं। चलो थोड़ी देर इसी नदी किनारे बैठ जाते हैं। पांचों बहन आकर जैसे ही नदी किनारे बैठती हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें कुछ मछलियाँ तालाब के बाहर चटपटाती हुई दिखती हैं। देखो दीदी, ये मछली तो नदी से बाहर आ गई और चटपटा रही है। अरे नहीं, ये मछली तो तालाब से बाहर आ गई है। अब हम इसे पका